नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेरी इस क्लास में। लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा जो था उसमें हमने कंप्लीट किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो मॉडल्स बताए थे वो 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर विथ फाइनेंशियल सेक्टर बताया था, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। हमने सब तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ा था, तो वहाँ वो टॉपिक कंप्लीट हुआ था। आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम 2 तरीके की इनकम के बारे में बात करेंगे या 2 तरीके के पेमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर इनकम के बारे में और हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर इनकम के बारे में। देखिए गाइस, जब हम नेशनल इनकम की जर्नी कंप्लीट कर रहे होते हैं या जर्नी कर रहे होते हैं तब हमें यह पता होना चाहिए कि फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम को हम बोलते हैं अर्न इनकम, जो आपने अर्न की है। ट्रांसफर इनकम अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम जिसे हमने अर्न नहीं की। इस टॉपिक को शुरू करवाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर ए के हैं एक फादर। ठीक है, तो मिस्टर ए के फादर जो है किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं और मिस्टर ए के फादर को 1 महीना जब कंप्लीट होता है जॉब का तो उन्हें सैलरी मिलती है। मान लीजिए उनको 25,000 रुपया 25,000 पर मंथ मिलता है। 1 तारीख को, महीने की 1 तारीख को उनको सैलरी मिलती है। महीना कंप्लीट होता है, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को उनको सैलरी मिलती है। उन्होंने 1 महीना काम किया और 25,000 रुपया कमाकर वो अपने घर लेकर आए। अब उन्होंने अपने बेटे को यानी मिस्टर ए को 1,000 रुपया दिया कि बेटा ये रखो, ये 1,000 रुपया तुम्हारी पॉकेट मनी है। 1,000 रुपीज उसको दिया, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। अब यहां इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस पूरे एग्जाम्पल में 2 तरीके की इनकम है। एक इनकम मिस्टर ए के फादर को हो रही है 25,000 रुपया महीना, उनकी पॉकेट में 25,000 आ रहा है। एक मिस्टर ए की जेब में 1,000 रुपया आ रहा है, हर महीने उनको पॉकेट मनी का 1,000 रुपीज मिल रहा होता है। तो मिस्टर ए को 1,000 रुपया मिल रहा है, तो वो जो 1,000 रुपया मिस्टर ए की इनकम है उस इनकम को क्या बोलेंगे और उनके फादर की इनकम जो है उसको क्या बोलेंगे। देखिए, फादर ने जो 25,000 रुपया कमाया है वो बड़ी मेहनत करके कमाया है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है। उन्होंने अपनी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड की है। इस वजह से एम्प्लॉयर ने उन्हें बदले में 25,000 रुपीज पे किए हैं। लेकिन मिस्टर ए ने क्या कोई फैक्टर सर्विस दी है? नहीं दी। विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विस मिस्टर ए को 1,000 रुपया मिला, 1,000 रुपीज मिले। तो जो इनकम मिस्टर ए के फादर ने अर्न की है उसको हम बोलेंगे अर्न्ड इनकम, जो उन्होंने अर्न की है। अर्न करने का क्या मतलब भैया? मेहनत करके, पसीना बहा के कमाया है जिसको, वो आपको मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे अर्न इनकम। उसको हम क्या बोलेंगे? अर्न इनकम या फैक्टर इनकम। और वहीं मिस्टर ए को जो 1,000 रुपए की इनकम हो रही है वो 1,000 रुपया अनअर्न्ड इनकम है। क्या मिस्टर ए ने कोई फैक्टर सर्विस दी है क्या कि बदले में 1,000 रुपया मिला है? नहीं, वो तो लव अफेक्शन की वजह से उसको 1,000 रुपए मिले हैं। अनअर्न्ड इनकम होगी वो। तो डिफरेंस क्या हुआ अर्न्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम? अर्न्ड इनकम का मतलब वो रिसीट या वो इनकम जो आपको फैक्टर सर्विसेज दिया आपने उसके बदले में मिलता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम बोलेंगे। और वहीं वो इनकम जो कोई भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज अगर आपको मिलती है, उसको हम बोलेंगे अनअर्न्ड इनकम या उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। उन एग्जांपल्स के बारे में बात करने से पहले मैं समझा दूं आपको, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो वाले टॉपिक में यह बताया था कि हाउस होल्ड जो होते हैं वो ऑनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। तो ये जो 4 चीजें हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर कौन होता है? हाउस होल्ड्स होते हैं। और हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं फार्म सेक्टर को और अदर सेक्टर को, और बदले में आता है पैसा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाउस होल्ड सेक्टर ऑनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का और वो अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करते हैं फर्म सेक्टर को या अदर सेक्टर को,
और बदले में उनको पैसा मिलता है। फैक्टर सर्विस गई और बदले में पैसा मिला। दिस इज कॉल्ड बायलैटरल ट्रांजैक्शन, टू साइडेड ट्रांजैक्शन, दो तरफा। फैक्टर सर्विसेज गई और बदले में क्या मिला? उसके बदले में पैसा मिला। दीज आर बायलैटरल ट्रांजैक्शन। तो जो बायलैटरल ट्रांजैक्शंस हैं उनको फैक्टर इनकम बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम अर्न इनकम। जो आपने अर्न किया है, अर्न इनकम होगी वो, ठीक। वहीं देखिए एक कोई और है, मिस्टर बी है मान लीजिए। मिस्टर बी ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन उनको किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है ड्यू टू लैक ऑफ एफिशिएंसी इन इकोनॉमी। उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, हम रीजंस में नहीं जा रहे। मिस्टर बी को जॉब नहीं मिल रहा है। अब मिस्टर बी अपने आप को गवर्नमेंट पे रजिस्टर, गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को कि ही इज अनएम्प्लॉयड। पढ़े लिखे हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों को एक हर महीने मान लीजिए 500-700 रुपए, 1000 रुपए का एक अमाउंट प्रोवाइड करवाता है, विच इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो वो जो मिस्टर बी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, हिंदी में कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ट्रांसफर इनकम होगी या अनअर्न्ड इनकम होगी। उनकी जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो पैसा आ रहा है क्या कोई फैक्टर सर्विस दी है उसके बदले में आ रहा है क्या? नहीं। विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विस उनको मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है। वहीं आपके पास मान लीजिए एक जमीन है और वो आपके पास एक लैंड है और वो आपने किसी प्रोड्यूसर को रेंट पे दे दी और वो आपको रेंट पे कर रहा है, तो वो जो इनकम होगी आपकी वो होगी अर्न इनकम, फैक्टर इनकम, क्योंकि आपने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की और बदले में मिला। तो मोटा मोटा कंक्लूजन क्या निकला या इनके बीच में डिफरेंस क्या निकला? आप फैक्टर सर्विस देते हो और बदले में आपको पैसा मिले, दिस इज अर्न इनकम और फैक्टर इनकम। आपने कोई फैक्टर सर्विस नहीं दी फिर भी आपको कुछ पैसा मिल रहा है, विच इज अनअर्न्ड इनकम और ट्रांसफर इनकम। चलिए अब हम जो बोर्ड पे लिखा है इसकी डेफिनेशन उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर इनकम के बारे में। यहां ध्यान से समझिए, जब हमने यहां फैक्टर इनकम लिखा है तो साथ में मैंने एक बात और लिखी है, और पेमेंट, यानी मैं इसको फैक्टर इनकम भी बोल सकता हूं और इसको फैक्टर पेमेंट भी बोल सकता हूं। क्या मतलब है इस बात का, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट का? तो आते हैं वापस मिस्टर ए के फादर के ऊपर। मिस्टर ए के फादर ने अपनी फैक्टर सर्विस दी और बदले में 25,000 रुपया मिला। तो मिस्टर ए के फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम, ठीक है। वहीं जो उनका एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो पेमेंट हुआ ना, एक का पेमेंट है इसलिए तो दूसरे की इनकम है, तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाएगा? पेमेंट हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे? उसको फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे? जिसको मिल रहा है, जो रिसीव करने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे? हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से मिस्टर ए को जो 1000 रुपया पॉकेट मनी मिला, मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? ट्रांसफर इनकम है। वहीं मिस्टर ए का फादर जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो 1000 रुपया अपने बेटे को दिया है वो क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। पे करने वाले के हिसाब से आप उसको पेमेंट बोल सकते हो, रिसीव करने वाले के हिसाब से आप उसको इनकम बोल सकते हो। क्लियर है बात आपको? तो देखिए हम बात करते हैं फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट के बारे में। क्या है फैक्टर इनकम? पेमेंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। क्या लिखा है? पेमेंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर की है इसलिए आपको पैसा मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। आपने सर्विस दी और पैसा मिल रहा है, ये दो तरफा बात हुई ना, बायलैटरल ट्रांजैक्शन हुआ। इट इज बायलैटरल और टू साइडेड कॉन्सेप्ट, ये दो तरफा बात हुई। आपने फैक्टर सर्विस दी और बदले में पैसा मिला। देखिए आगे लिखा है, इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। आप फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यानी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज होते हैं। और लैंड का इकोनॉमिक रिवार्ड बदले में आपको क्या मिलता है? रेंट, यानी रेंट है फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। लेबर का इकोनॉमिक रिवार्ड क्या होता है? वेजेस और सैलरी, यानी वेजेस सैलरी जो है वो किस में आएगा? फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट में आएगा। कैपिटल का इकोनॉमिक रिवार्ड क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, यानी इंटरेस्ट फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट में आएगा। एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक रिवार्ड होता है प्रॉफिट, तो वो किस में आएगा? फैक्टर इनकम या
फैक्टर पेमेंट के अंदर आएगा। यानी एग्जाम्पल पूछ लिया जाए फैक्टर इनकम के या फैक्टर पेमेंट के, तो आपका जवाब क्या होगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और हमने लिख ही दिया कि ये टू साइडेड है, बायलैटरल है। ठीक, एक और बात इसके साथ लिखी है, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कुछ दिनों तक आपको ये बात, ये जो बॉक्स में लिखी हुई बात है, ये आपको रट के रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, कि भैया जो फैक्टर इनकम होती है या जो फैक्टर पेमेंट होता है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंक्लूड किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। रीजनिंग में अभी नहीं बता रहा हूं उसकी, क्योंकि उसके लिए आपको सारे मेथड समझने पड़ेंगे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। वो हम आगे की आने वाली क्लासेस के अंदर बात करेंगे, उसको मेजर करने के जो मेथड्स हैं उसके बारे में आगे की क्लासेस में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल याद रखना, रीजनिंग बाद में आपको क्लियर करूंगा। कब क्लियर करूंगा? गौर से सुनना, जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तब ये क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से कि फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है और ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती। यहां फैक्टर इनकम के लिए लिखा है ये इंक्लूड होती है और ट्रांसफर इनकम के लिए लिखा है ये इंक्लूड नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, अगर आपने किसी को लैंड प्रोवाइड किए तो रेंट मिलेगा। अगर आप अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी के यहां पे जॉब कर रहे हो, तो आपका एम्प्लॉयर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देगा। तो वो जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो सारा का सारा किस में आएगा? फैक्टर इनकम में। आपने सर्विस दी है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है, चाहे लैंड, चाहे लेबर, चाहे कैपिटल, चाहे एंटरप्रेन्योर, और बदले में आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता हो तो वो आपकी फैक्टर इनकम होगी। वहीं ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ते हैं, आइए। ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट, क्या लिखा है इसके लिए? इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो इसको भी अपने अंडरलाइन करते हैं। क्या लिखा है यहां पे? विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। यानी आपने कोई सर्विस दी नहीं, कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी आपको मिल रहा है, यानी आपको रिसीव हो रहा है। यानी आपने अर्न नहीं किया, ये अनअर्न्ड है, आपने कमाया नहीं। कमाने का मतलब है फैक्टर सर्विस देना। आपने अर्न नहीं किया, आपने कोई फैक्टर सर्विस नहीं दी है, बस आपको मिल रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट बोलेंगे। इसके बारे में क्या खास बात है? इसको हमने बोला ये बायलैटरल है फैक्टर इनकम को। वहीं ट्रांसफर इनकम को हम क्या लिख रहे हैं? इट इज यूनिलैटरल, वन साइडेड। इट इज यूनिलैटरल, वन साइडेड। ये एक तरफा है, वन साइडेड है, यूनिलैटरल ट्रांसफर इनकम होती है। ठीक है, इसको यूं समझें, आप कैटरीना से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन कैटरीना आपसे मोहब्बत नहीं करती है। ये ट्रांजैक्शन वन साइडेड है, एक तरफा है, वन वे है, तो वो यूनिलैटरल है, वन साइडेड है। आप चंपा से प्यार करते हैं और चंपा भी आपसे प्यार करती है, ये ट्रांजैक्शन है बायलैटरल, टू साइडेड। फैक्टर सर्विस दो, बदले में पैसा लो, फैक्टर इनकम। बिना फैक्टर सर्विस दिए सिर्फ मिल रहा है आपको, वो ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट होगा। तो ये है यूनिलैटरल। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला एग्जांपल क्या लिखा है अपने बोर्ड पे? ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन। अब यहां मैं आपको कुछ बात क्लियर करना चाहूंगा। देखो, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन, वो होती है फैक्टर इनकम। एक होती है रिटायरमेंट पेंशन, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। अब समझिए क्या डिफरेंस है रिटायरमेंट पेंशन में और ओल्ड एज पेंशन में। रिटायरमेंट पेंशन क्या होती है कि जब आप कहीं पे भी एक लंबे टाइम तक जॉब करते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो वो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो गवर्नमेंट सेक्टर आपको आपके रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा प्रोवाइड करता है हर महीने, वो आपकी रिटायरमेंट पेंशन होती है। तो जो रिटायरमेंट पेंशन है वो क्या है? फैक्टर इनकम की कैटेगरी के अंदर आती है या फैक्टर पेमेंट की कैटेगरी में आती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर, आदमी ने तो काम करना बंद कर दिया और फिर भी उसको मिल रहा है। इंसान ने काम करना बंद कर दिया है, अब उसको तो घर बैठे बैठे मिल रहा है, वो कोई फैक्टर सर्विस तो दे ही नहीं रहा है, फिर भी मिल रहा है, तो उसको आप क्यों फैक्टर इनकम बोल रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है कि क्या हर किसी को रिटायरमेंट पेंशन मिलती है? क्या नहीं मिलती। उसी को रिटायरमेंट पेंशन मिलती है जो इंसान कहीं पे जॉब किया है, एक लंबे टाइम तक अपनी फैक्टर सर्विस दी है, अब उसकी सोशल सिक्योरिटी की फॉर्म है। जैसे मान लीजिए एक इंसान 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में जॉब लगा और 60 की एज तक उसने जॉब किया है, तो 60 की एज तक उसने जॉब किया, अब वो किसी काम के लायक थोड़े रहेगा या कहीं और किसी दूसरे एंटरप्राइज में जाके काम थोड़े करेगा, उसकी उम्र भी हो चुकी है, तो उसकी सोशल सिक्योरिटी की फॉर्म में उसको पेंशन दी जाती है। तो वो पेंशन क्यों मिल रही है? उसने एक लंबे टाइम तक अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, अपनी सेवाएं दी है, इसलिए वो फैक्टर इनकम है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना ओल्ड एज पेंशन की,
ये ट्रांसफर इनकम है। ये ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जिसमें बूढ़े लोगों को हर महीने, एक स्पेसिफिक एज है 58 और 60, उसके ऊपर के लोगों को हर महीने 500 या 1000 रुपया प्रोवाइड किया जाता है। हमारे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग अमाउंट है, कहीं 500 है तो कहीं 1000 है तो कहीं उससे भी ऊपर है। ये ओल्ड एज पेंशन है। इसके लिए आपको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है लंबे टाइम तक, वो रिटायरमेंट पेंशन नहीं है। इसके लिए तो बस सिंपली आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं कि भाई आप उस स्पेसिफाइक एज से ऊपर के हैं और जो इनकम लेवल वो कह रहे हैं उससे कम आपका इनकम लेवल रहा है या आपका वो लेवल है, वो स्टैंडर्ड है, तो आपको हर महीने ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। तो ये सोशल वेलफेयर जो है जनरल पब्लिक का वो है। तो ये जो ओल्ड एज पेंशन है ये किसका पार्ट है? ट्रांसफर इनकम का। ठीक है, वही रिटायरमेंट पेंशन लिखा हो तो वो किसका पार्ट होगा? फैक्टर इनकम का। फिर देखिए स्कॉलरशिप की बात करते हैं। देखिए जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, इसलिए मिल रही है कि आपने कहीं आगे हायर स्टडीज करनी है और आप में वो टैलेंट है तो आपको स्कॉलरशिप दी गई। अब ये जो पेमेंट है, क्या आपने कोई फैक्टर सर्विस दी इसलिए मिल रहा है क्या? नहीं। तो स्कॉलरशिप कौन सी कैटेगरी में आएगा? ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट की कैटेगरी के अंदर आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉकेट मनी, मिस्टर ए को पॉकेट मनी मिली थी, वो भी किस में आएगा? ट्रांसफर इनकम में या ट्रांसफर पेमेंट के अंदर आएगा। तो ये फैक्टर इनकम है और ट्रांसफर इनकम है, जिसको हम फैक्टर पेमेंट भी बोल सकते हैं और ट्रांसफर पेमेंट भी बोल सकते हैं। यहां अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रांसफर इनकम हो रही है, ये जरूरी नहीं है कि हमारी कंट्री से हो, हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हो सकता है। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिली भारत सरकार से तो वो ट्रांसफर इनकम मानी जाएगी हमारी कंट्री की, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से मिलने वाली। और अगर आपको कहीं और किसी और कंट्री से स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली मानी जाएगी। यानी ट्रांसफर इनकम हमारी कंट्री से भी हो सकता है, टीपी फ्रॉम गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट भी हो सकता है, और ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हो सकता है। हमारे देश से भी मिल सकता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी मिल सकता है। वहीं अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम हम हमारे कंट्री से भी अर्न कर सकते हैं और हमारी कंट्री के बाहर से भी अर्न कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, यानी हमारे कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी, ये भी हमारी कंट्री से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी। ठीक है, अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर दीपावली का टाइम आया और कोई एक आदमी जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए के फादर है, उन्हीं की बात कर लेते हैं कि मिस्टर ए के फादर जहां जॉब कर रहे थे तो दीपावली के टाइम पे उनको बोनस दिया गया, दीपावली बोनस दिया गया। उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप क्या मानोगे? तो वो जो दीपावली का बोनस मिला है, नॉर्मली बच्चों को ये लगता है कि सर दीपावली बोनस जो मिला है उसके लिए कोई सर्विस अलग से थोड़ा दी गई है। ठीक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 2-5 हज़ार रुपया मिला है दीपावली के बोनस की फॉर्म में, तो वो तो ट्रांसफर में आना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा वो ट्रांसफर इनकम नहीं है। वो कैसी इनकम है? फैक्टर इनकम है। क्या हर किसी को दीपावली का बोनस मिलता है क्या? नहीं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको दीपावली पे बोनस मिलता है। तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? फैक्टर इनकम की कैटेगरी के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यूनिलैटरल है या बाइलैटरल है? आपने फैक्टर सर्विस दी इसलिए मिल रहा है तो वो फैक्टर इनकम, और बिना फैक्टर सर्विस दिए ही मिल रहा है तो वो ट्रांसफर इनकम। अब जब पढ़ाते हैं तो लिमिटेशन होती है, 2-4 एग्जांपल यहां लिख दिए, 2-4 एग्जांपल यहां लिख दिए। अब जरूरी थोड़ा यही एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाए या जहां भी आप फेस करो कोई भी कंपटीशन तो वहां पूछे जाए, नहीं, कुछ और एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको नब्ज देखना सिखा दिया गया है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पेमेंट फैक्टर पेमेंट है और कौन सा पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, अब देखिए जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डिफरेंशिएट बिटवीन और डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो आप उसको आंसर कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। देखिए आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में आप लिखेंगे बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट बेसिस आप इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगला कॉलम होगा फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट, और उसके बाद होगा ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा? मीनिंग का। आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करें मीनिंग के बेसिस पे। क्या लिखा है फैक्टर इनकम में? इट इज रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। प्रोडक्टिव सर्विस दे रहे हो इसलिए मिल रही है। इट इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज इन रिटर्न। आपने कोई सर्विस नहीं दी, बदले में मिल रही है, वो ट्रांसफर इनकम या पेमेंट। इनकम और पेमेंट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या है? नेचर, यानी इन दोनों का नेचर कैसा है।
तो फैक्टर इनकम का नेचर क्या लिखा है? इट इज एन अर्न इनकम, ये एक अर्न इनकम है एंड एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, इसलिए ये अर्निंग कॉन्सेप्ट माना जाता है। वहीं ट्रांसफर इनकम आपको एक्सप्लेन किया था, इट इज एन अर्नर्ड इनकम है एंड हेंस अ रिसीट कॉन्सेप्ट। ये तो है अर्निंग कॉन्सेप्ट और ये कैसा कॉन्सेप्ट है? रिसीट कॉन्सेप्ट है, केवल मिला है, रिसीव हुआ है, आपने अर्न नहीं किया है। ये अर्न किया है और फिर रिसीव हुआ है, ये बिना अर्न किए ही रिसीव हुआ है। फिर देखिए थर्ड, ट्रीटमेंट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे होते हो आप, तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, अभी इतना ही ध्यान रखना है। रीजनिंग आपको आगे आने वाली कुछ लेक्चर्स के बाद पता लगेगा। और एक आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे, इसके एग्जाम्पल बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसके लिए आप लिख सकते हैं आपको कोई गिफ्ट मिला, अगर आपको कोई सब्सिडी मिली, जी हाँ, सब्सिडी भी क्या है? ट्रांसफर इनकम। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, तो क्या कोई आपने फैक्टर सर्विस दिया इसलिए दे रही है क्या? नहीं, वो विदाउट रेंडरिंग यानी फैक्टर सर्विस है, इसलिए सब्सिडी भी कौन सी कैटेगरी में आएगी? ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में आएगी। कोई डोनेशन दिया गया है, कोई स्कॉलरशिप मिली है आपको, कोई ओल्ड एज पेंशन है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, तो वो सारे किस में आएंगे? ट्रांसफर इनकम। इन जनरल बच्चा कंफ्यूज होता है किसको लेकर? ओल्ड एज पेंशन को लेकर और रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन यहाँ, ओल्ड एज पेंशन यहाँ। बच्चा कंफ्यूज होता है दीपावली पे मिलने वाली बोनस अमाउंट को लेकर, वो फैक्टर इनकम है, क्योंकि आपने फैक्टर सर्विस दी है इसलिए आपको बोनस मिल रहा है। तो गाइज आज की क्लास में हमने देखा फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, या यूं बोल सकते हैं फैक्टर पेमेंट क्या होता है और ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, उसके एग्जाम्पल समझे और उसके बीच में डिफरेंशिएशन भी देखा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी जो है उसके बारे में, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।